बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में किताब है मुक़द्दमा इब्न सलाह, जिसका सफ़ा 54 है। मैं दो ज़बानों में इंशाअल्लाह बात करूँगा अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौफ़ीक़ दी। 54 नंबर सफ़ा है मुक़द्दमा इब्न सलाह का। वनुज़्ज़िहु बितंबीहातिन व तफ़रीआतिन अहदुहा अल-हसन यतक़ासर अन सहीह फ़ी अन्न सहीह मिन शर्त अन यकून जमीउ रुवातिही क़द सबतत अदालतुहुम व ज़ब्तुहुम व इत्क़ानुहुम इम्मा बिनक़्ल सरीह व इम्मा बितरीक़िल इस्तिफ़ादति अला मा सुनबय्यिनु। और हम इसको चंद तंबीहात और तफ़रीआत के ज़रिए वाज़ेह करेंगे। मंग बयसू तंबीहात सरात तफ़रीआत सरात यक़ी वज़ाहत कहूँ। पहली तफरीह ये है कि हसन सही से फ़रोतर होती है, हसन सही से नीचे है। इस बात में कि सही की शराइत में से ये है इसके तमाम रावियों की अदालत, ज़ब्त और इत्क़ान का सबूत हो चुका हो, या तो नक़ल सरीह से हो या इस्तिफ़ाज़ा के तरीक़े पर हो, यानी मशहूर हो या नक़ल सरीह हो। जैसे कि हम अनकरीब इसको बयान करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। यानी सही की शराइत में से ये है कि उसके तमाम रुवात अदालत चिदाक़त तमाम रावियान अदालत और ज़ब्त और इत्क़ान सबूत देगुशवी या नकल सरीह हुई सराहत सरशवी या इस्तिफ़ाज़ा मशहूर शुवी आगा इमाम पदे मानी। जैसा कि अनकरीब बमंगा बयानऊ का अल्लाह गुख्तला। और हसन में ये बात शर्त नहीं है, हसन पर शराइत के दा शर्त निश्ती, बल्कि बागी के दुम्र चीज़ों माने सीजुन माने इक्तिफ़ाक़ कौल पकार दी चिदागे ज़िक्र मख के रागल दे, यानी हदीस का मुतअद्दिद तुरुक़ से आना या इसके अलावा वो चीज़ें जिनके शर्त पहले गुजर चुके हैं। मतलब यह है वज़ालिका गैर मुश्तरतन फ़िल हसन, औदा शर्त ने पर हसन के फ़इन्नहु युक्तफ़ा फ़ीही ज़कबदी की इक्तिफ़ा की बिमा सबक़ ज़िक्रुहु चिज़ागे ज़िक्र मख की तिरशव या गदादे मिन मजील हदीस मिन वजूहिन चे हदीस कई तुरुक़ सरा तादद तुरुक़ सर्राशी मुतअद्दिद तुरुक़ सरा वग़ैर ज़ालिका दिन अलावा मिमा तक़द्दम शुरूहुहु और चिकला ददी शर मख की ददियागे तेरह शवेदा लका। अच्छा जी। वइज़ा इस्तबअद ज़ालिका मिनल फ़ुक़हा शाफ़ियती मुस्तबअदुन ज़करना लहु नस्स शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी मरासिल ताबिईन। और जब फ़ुक़हा शाफ़िया में से कोई बईद समझने वाला शख़्स इसको बईद समझेगा तो हम उनके सामने मरासिल ताबिईन के सिलसिले में इमाम शाफ़ी की सराहत को पेश करेंगे। कल फ़ुक़हा शाफ़िया अगर लरी गणी लगा मंग बजागा मखामख चले ब्या मरासिल ताबिईन सिलसिला इमाम शाफ़ी पर सराहत सर पेश करूँ। उन मरासिल में से इस मुरसल को कबूल किया जाए अगौ पा मरासिल का मुरसल न कबूल जो इसी तरह दूसरी सनद मुत्तसिल से आ जाए, दूसरे मुत्तसिल सनद से आ जाए। इस तरह अगर इसकी मुआफ़क़त कर दे दूसरे ऐसी मुरसल हदीस जिसको मुरसल ऐसे शख़्स ने रिवायत किया हो जिसने ताबी अव्वल के शयूख़ के अलावा शयूख़ से हदीस ली हो। ये सराहत इमाम शाफ़ी की उनके इसके कलाम में ज़िम्न में है, जिसमें उन्होंने मुरसल के एक से ज़ायद तुरुक़ से आने की वजह से इसके मखरज की सेहत पर इस्तिदलाल की मुख्तलिफ़ सूरतें ज़िक्र की हैं। यह निदाद आग मरासिल न दे और आग मरासिल मकबूल दे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह पर जिसमानी चे अक़बल मुसनद मुत्तसिल सर रागले हुई औदारंग देगे मुआफ़क़त ही करे हुई द्वेम दास और मुरसल हदीस हो चे आग मुरसल दे दास सड़ी नशवे हुई चे आग ताबी अव्वल शयूख़ न अलावा शयूख़ न हदीस अगत से हुई। और दा सराहत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अक़बल पर कलाम पर ज़िमन कर दे अगवई चका मुरसल च दे यौ तुरुक़ नाप ज़्याद तुरुक़ सर्राशी नदागी मखरज पर सेहत मानी इस्तिदलाल पर मुख्तलिफ़ सूरतों ने दी। और नीज़ दारंगे हम इस फ़िक़्ह शाफ़ी के सामने वो बात भी पेश करेंगे वज़करना लहु ऐज़न मा हक़ाहु अल इमाम अबू मुज़फ़्फ़र अस्समानी वग़ैरह बाज़ साहब बाज़ अस्हाब शाफ़ी। नीज़ हम इस फ़िक़्ह शाफ़ी के सामने वो बात भी पेश करेंगे जिसको इमाम अबू मुज़फ़्फ़र समानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाद हज़रात शाफ़िज़ के हवाले से नकल किया है। और वो ये है कि मिन अन्नहु तुक़बल रिवायतुल मस्तूर कि मस्तूर की रिवायत कबूल कर ली जाएगी व इल्लम तुक़बल शहादतुल मस्तूर अगरचे मस्तूर की शहादत कबूल नहीं की जा सकेगी। यानी अगरचे मस्तूर रिवायत पर कबूल शी मस्तूरुल हाल अगरचे मस्तूर शहादत कबूल न दे और देगे और मजबूत दलील हम दागा दे दे वज़ाल वलिज़ाल का वजहुन मुत्तजिहुन और दिल पाचे और मजबूत दलील हम दे
आगदार लका केफ़ा और किस तरह नहीं होगा। व इन्ना लम नक्तफ़ी फ़िल हदीस अल हसन बिमुजर्रद रिवायत अल मस्तूर अला मा सबक़ा आनिफ़न, यानी कि मस्तूर की रिवायत कबूल कर लिए जाएंगे अगरचि मस्तूर की शहादत कबूल न की जाएगी। और इसकी एक मजबूत दलील भी है कि ये बात पेश करना है क्यों काफ़ी नहीं होगी, जबकि हमने हदीस हसन में सिर्फ मस्तूर की रिवायत पर यानी इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि ताअद्दुद तुरुक़ का भी लिहाज किया है, जैसे कि अभी गुज़रा है।